हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के हमने 3 चैप्टर्स अभी तक क्लियर किए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अब हम लोग आएंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो सबसे पहला वो चैप्टर है जिसमें आपको थोड़े से ज्यादा ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टाइप की इक्वेशन है जिसमें डिग्री 2 होती है। ये याद रखना है आपको, एक्स के ऊपर पावर के ऊपर ही टोटल गेम है। मैक्सिमम पावर जो होती है उसको हम डिग्री कहते हैं, और उसी के हिसाब से उस पॉलिनोमियल का नेम डिसाइड किया जाता है। अगर मान लीजिए डिग्री 0 है, कोई भी नंबर आपको पॉलिनोमियल दिया है, उसकी डिग्री 0 है, तो उसको हम पॉलिनोमियल ही नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, जैसे 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, उसमें कोई एक्स वाई जेड ही नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल भी नहीं। अगर डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। जैसा कि लीनियर इक्वेशंस हम लोग देख ही चुके हैं, जैसे 2 वेरिएबल्स या लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वगैरह वगैरह। ऐसे ही 2 डिग्री अगर होती है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 3 डिग्री होती है तो जिसे हम कहते हैं क्यूबिक। हालांकि क्यूबिक भी आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, हालांकि ये सिलेबस में नहीं, तो ये आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स में हम लोग अभी कर रहे हैं 10th में, थर्ड चैप्टर, और सेकंड मतलब क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज पे अगर हम आए तो 4.1 एक्सरसाइज अगर आप देखो कि सबसे पहला ही क्वेश्चन ये है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है, यही पता लगाना है। तो जैसा कि हमारा ट्रेडिशन रहा है, फ्रॉम द टफेस्ट टू द इजीएस्ट, तो इसमें टफेस्ट जो फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन हम अगर हमको पकड़ेंगे तो वो क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। गेम ऐसा है कि हमें ये बताना है कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, बट यहां पर एक्स क्यूब है, लेकिन उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन है उसको आप सॉल्व कीजिए। इसमें कुछ सॉल्व होने का कोई चांस नहीं है, इसको मैं एज इट इज लिख दूं, क्योंकि ना तो कोई प्लस ना कोई माइनस हो रहा है। मेन गेम यहां पर है a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला में ओपन करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब फुल माइनस बी क्यूब मतलब 8, ठीक है, माइनस 3a² b माइनस 3a² और b प्लस 3ab²। ये आ गया मेरे पास। इसको तो खैर मैं मल्टीप्लाई वगैरह करता रहूंगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल। अब मैक्सिमम पावर देखिए आप क्या है, स्क्वायर। मैक्सिमम पावर स्क्वायर है, इसका मतलब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एकदम सिंपल टर्म्स में। इसी टाइप में मैं एक और लेता हूं, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, जैसे मैंने a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया था, सिमिलरली मैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, उल्टा चक्कर चढ़ गया। यहाँ क्या बचा मेरे पास, 3x माइनस 4x, यहाँ पे आएगा तो 7x, और 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। अब ये क्या नाटक है, इसकी मैक्सिमम पावर तो सिर्फ 1 है, मतलब दिस इज अ लीनियर इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक। तो ये ट्विस्ट है, आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए आपको आंसर मिलने वाला नहीं। एक ही टाइप के सब क्वेश्चंस हैं, फिर भी मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, फॉर एग्जांपल थर्ड वन देखिए, एक ही टाइप के क्वेश्चन है। पहले फॉर्मूला ओपन जरूर कीजिए, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और जैसा कि मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख रहा हूं, फर्स्ट के थर्ड में हमें दिया हुआ है x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 3। देखने में लग रहा है कि इसमें पावर 1 है, तो पावर 1 है, इसका मतलब कि लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन बिना सॉल्व किए कुछ नहीं पता लगता है। आप आम को देखकर बताएं कि ये मीठा है या खट्टा है, नहीं पॉसिबल। यू हैव टू कट द आम एंड ईट इट एंड देन ओनली वी कैन डिसाइड। यहाँ पर भी आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओनली देन आप बता पाएंगे। मल्टीप्लाई
x मल्टीप्लाई कैसे होता है, एक टर्म लिया उस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, अगेन सेकंड टर्म पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लेते हुए डायरेक्ट ले लेता हूँ। सबसे पहला टर्म x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। सिमिलरली यहाँ पे मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू ये पूरा टर्म। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए यहाँ पे कमाल हो रहा है कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, तो लिख ही लेते हैं, तो कंफ्यूजन होगा आपको। बाकी क्या बचा है मेरे पास, x माइनस 2x इज माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2x माइनस 3। ये माइनस 2x इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस 3x, और ये माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1। साफ पता लग रहा है इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एकदम क्लियर याद रखिए, जब तक आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद आपको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, भले ही आपको उसे क्रॉस करना पड़े या कैंसिल करना पड़े, करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी पावर आपको देखनी है। तो इस तरीके से आपको पावर सिर्फ चेक करनी है, डिग्री चेक करनी है कि 2 है या नहीं। मैक्सिमम अगर पावर 2 है इसका मतलब कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, नहीं तो नहीं। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, जो हम लोग एक साथ करेंगे, अभी इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 पर, जिसमें हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। फैक्टराइजेशन एक तरीका है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एक तरीका है, तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे सिंपल और सबसे इजी जो मेथड है दैट इज फैक्टराइजेशन। आपने थोड़ा बहुत इसको 9th में भी किया हुआ है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को लें, इसमें भी जैसा कि हमारा ट्रेडिशन रहा है फ्रॉम द टफेस्ट टू द इजीएस्ट, तो हम लोग 4.2 का 5th पार्ट लेते हैं। फर्स्ट का 5th पार्ट क्वेश्चन है भी बहुत थोड़े से। 5th पार्ट में अगर आप देखोगे तो 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। कभी भी फैक्टराइजेशन का मेथड सिर्फ एक बार समझ लीजिए, करना क्या होता है, हमेशा एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 100 इज 100। मान लीजिए यहाँ पे 3 होता है, यहाँ 30 होता, तो 30 इंटू 3 इज 90। यहाँ पे कितना हो गया 100। जो भी आया है उसको साइड में रखिए, उसके फैक्टर्स ब्रेक कर दीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है वो लगाइए, जिससे हम लोग एचसीएफ वगैरह फाइंड करते हैं। 2 से कैंसिल किया, अगेन 2, अगेन 5, तो ये 4 टर्म्स आ गए, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 2, ठीक है। कैसे, क्योंकि 100x स्क्वायर में लिखूंगा एज इट इज, माइनस ये वाली स्पेस छोड़ के प्लस 1 भी वैसे करूंगा कि 20x को मुझे 2 पार्ट्स में ऐसा डिवाइड करना है जो इन फैक्टर्स से बने। जैसे कि 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25, 25 और 4 मिलके 20 बनता है क्या, नहीं। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 और 2 52 हो जाएगा, क्योंकि एडिशन करके मुझे 20 चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करके तो 100 आना ही। तो मैं सारे नंबर्स भी यूज कर रहा हूं। अगर मैं ऐसे लिख दूं माइनस 10x माइनस 10x, अब ये देखिए 10 इंटू 10 100 और माइनस 10 माइनस 20। ये है ट्रिक आपकी फैक्टराइजेशन। अब आपको इसके आगे कुछ नहीं करना है, ये 2 ब्लॉक्स, पहले 2 और अगले 2, जो भी कॉमन आता है वो आपका आंसर। ये मेन स्टेप है आपका। दोनों में से 10x कॉमन ले लूंगा, मेरे को बचेगा 10x माइनस 1। अगेन जो ये ब्रैकेट होता है वही ब्रैकेट यहाँ पर रिपीट होना चाहिए। अब यहाँ पे माइनस 10x है, यहाँ 10x है, तो माइनस 1 लगा। अब देखो माइनस 10x और माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1, तो 2 ब्रैकेट्स आपके पास बन गए। इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। 10x माइनस 1 और दूसरा भी 10x माइनस 1, ठीक है। अब इसका रूट्स भी निकालना है, ये दोनों किसके इक्वल हो रहे हैं हमारे, 0 के। तो दिस इक्वल टू 0 करोगे एक वैल्यू आएगी, इसको भी इक्वल टू 0 करोगे सेकंड वैल्यू आ जाएगी। एक मैं करके बता देता हूं, 10x minus 1 equal to 0, that is 10x is equal to 1, तो x is equal to 1 by 10। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड लगा के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग इसी टाइप के 2-4 क्वेश्चन और करें, लेकिन आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नहीं करने हैं,
सॉल्व एग्जांपल्स के अलावा आपको आर डी शर्मा या मोनिका कपूर के थ्रू भी ये क्वेश्चंस कीजिए। उसके अलावा आपको एस चांद की भी शायद मदद लेनी पड़ सकती है। हम एक और क्वेश्चन लें, इसका फोर्थ पार्ट ही देखिए। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया है कि कभी भी फ्रैक्शन में कोई भी चीज हो तो आप वो क्वेश्चन चूज करो, आराम से सॉल्व करना है। पूरी इक्वेशन को जो भी नीचे है उससे मल्टीप्लाई, या अगर मान लीजिए इसके नीचे भी कुछ और होता तो इन सब का मैं एलसीएम लेता और एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर देता, तो अपने आप वो सॉल्व हो जाए। अब मान लो मैं इसको 8 ही है तो चॉइस ही नहीं है, 8 से मल्टीप्लाई करता। 8 2 16x² माइनस 8x प्लस, इसको जैसे ही मैं 8 से मल्टीप्लाई करने जाऊंगा 8 से 8 कैंसिल, दैट इज 1। अब मेरे पास पुराने जैसे हिसाब हो गया, 16 इंटू 1 16, मतलब मेरे पास 16 के फैक्टर्स निकालने के अलावा कोई चारा नहीं। सब छोटे छोटे नंबर्स ढूंढो आराम से। अब ये 4 नंबर्स में से मुझे 2 नंबर बनाने, ये पहला नंबर एज इट इज है 16x² प्लस 1, सिर्फ इससे मतलब है मुझे। 2 2 4, 4 2 8, 8 और 2 6 होता है, 8 और 2 10 होता है, मतलब प्लस माइनस दोनों में 4 और 4, तो माइनस 4x माइनस 4, सिंपल। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, तो आपको क्या आएगा, 4x कॉमन लिया आपने, 4x माइनस 1, अगेन यहाँ पे भी 4x माइनस 1, यही ब्रैकेट चाहिए माइनस 1, तो दो आंसर्स आ गए, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आप निकाल दो। तो कुल मिला के प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको मिडिल टर्म जो है उसको ब्रेक करना है ताकि फैक्टराइज हो जाए वो चीज। एक और इसी में टफ क्वेश्चन है, एक रूट वाला क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, बाकी तो लगभग एक जैसे क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व करके देखो, डाउट्स आएंगे प्लीज बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। एक रूट वाला क्वेश्चन हम लोग ले लें, √2x² प्लस 7x प्लस 5, ये ध्यान में रखिए, रूट हो नहीं हो, फ्रैक्शन हो, मेथड एक ही है। यही मैथ्स की ब्यूटी है कि मेथड, लॉजिक, स्टेप्स सब एक जैसे। आप नंबर चेंज कर रहे हो तो आपका मेथड चेंज, यही कमाल है। अब हम क्या करेंगे, x² का कोएफिशिएंट √2 और कांस्टेंट 5√2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5√2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 इज 2, 5 2 10 फैक्टर्स। 10 के तो फैक्टर्स भी एकदम मक्खन है, 5 और 2 सामने दिख रहा है, 5 प्लस 2 इज 7। अब प्रॉब्लम कहां आएगी वो देखो आप। प्रॉब्लम आएगी जब मैं कॉमन लेता हूं, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो मत लीजिए ना भैया, कॉमन नहीं आ रहा, जबरदस्ती कोई नहीं करना है, x कॉमन लो सिर्फ, क्या बचेगा, √2x प्लस 5, सिमिलर उठा के यहां पे लिखेंगे, √2x प्लस 5। अब देखते हैं हमें क्या चाहिए, 2x चाहिए, यहाँ √2x है, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि √2 इंटू √2 इज 2, √2 इंटू 5 इज 5, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है आपको। क्या बन गया फर्स्ट टर्म, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, एंड बाहर वाला क्या है, x प्लस √2 इक्वल टू 0। इसको तो छोटा सा बच्चा जो होता है इन्फेंट, वो भी सॉल्व कर लेगा। √2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2, ये फर्स्ट आंसर है, एंड सेकंड वन इज x इज इक्वल टू माइनस। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करके देखिए, जितने भी ये अपने मोनिका कपूर वगैरह इस टाइप की एक्सरसाइजेस दी हुई हैं कई जगह, उसमें से सॉल्व करके देखिए। सॉल्व एग्जांपल भी प्लीज ट्राई कीजिए, एक सॉल्व एग्जांपल अगर हम लें तो हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। एग्जांपल नंबर 5 एक में सॉल्व करके दूं आपको, रूट से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होंगे ध्यान से सॉल्व कीजिए, बाकी मेथड सेम है। कभी भी रूट वाले नंबर से घबराइए मत, छतरी वाला नंबर हम लोग इसको बोलते हैं। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2, ट्रिक क्या है, सिंपल सी, x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 इज 6, 6 के फैक्टर्स 2 3 3 1, मतलब 3 प्लस 2 5 हो सकता है, या 3 माइनस 2 1, बट यहाँ क्या है, रूट है, इसका मतलब कि √6 तो लेना ही पड़ेगा। तो क्या करूं, 3 2 6 ही तो है यहाँ पे, तो 2 बार √6 लेता हूं, क्योंकि √6
प्लस रूट 6 या रूट 6 प्लस रूट 6 2 रूट 6 होता है, साइन का चेंज कर दूंगा 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x। इस चीज को मैंने ऐसे लिखा। अब ये क्यों लिखा है वो याद रखो, क्योंकि फैक्टर्स तो सिर्फ 6 आ रहे हैं, यहाँ रूट 6 है, तो रूट 6 अकेला कभी नहीं आएगा, रूट 6 प्लस रूट 6 करोगे तो ही 2 रूट 6 आएगा। मान लीजिए यहाँ 3 रूट 6 होता तो हम क्या करते, एक को 2 रूट 6 लेते, एक को रूट 6 लेते, तो 2 प्लस 1 3। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब इसमें कॉमन लेना है आपको। अब यहाँ पे तो दिखने में नहीं लग रहा है कॉमन, तो x ही 3 माइनस रूट 6 3x माइनस रूट, यहाँ पे भी 3x माइनस रूट 6 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस रूट 6, यहाँ पे माइनस रूट 6, मैं पहला थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि इसमें से कॉमन लेने की जगह पर हम लोग, क्योंकि एक जगह रूट है दूसरी जगह नहीं है, तो हम छोटा सा ट्विस्ट लेते हैं, कॉमन लेने के लिए सिर्फ मैं ले रहा हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 3x स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखा जा सकता है, रूट 3 इंटू रूट 2x। सिर्फ ब्रेक डाउन किया और कुछ नहीं किया, माइनस इसको फिलहाल वही रहने दो, बाद में देख लेंगे इनको। इन दोनों में से अब मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, रूट 3 ले सकता हूँ दोनों में और x ले सकता हूँ, बचेगा क्या मेरे पास, रूट 3x माइनस यहाँ पे बचेगा रूट 2 सिर्फ, और यही का यही चीज उठा के मैं यहाँ लिखता हूँ रूट 3x माइनस रूट 2। अब देखो मैं क्या डालू, मैं रूट 2 अगर ले लूं, देखो ध्यान से, रूट 2 इंटू रूट 3 इज रूट 6, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2। इस तरीके से मैं इसको ब्रेक कर पाऊंगा, दो फैक्टर्स बन जाएंगे, एक तो ब्रैकेट वाले रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरा भी सेम ही बन रहा है रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, पहले माइनस रूट 2 इस साइड में, रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2 एंड x इज इक्वल टू रूट 2 बाय रूट, ये आपका आंसर। सिंपल स्ट्रेट, कोई भी ज्यादा आपको रॉकेट साइंस की जरूरत इसमें नहीं। तो सॉल्व करके देखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, जो डाउट्स आते हैं प्लीज 808-747-9204 नंबर पे बताएं। थैंक यू।